हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो पॉइंट इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगाने जा रहे हैं उसमें बहुत अधिक पैसा लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि आपको कहीं अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको अगर ज़रूरत पड़े तो कानूनी सलाह ले सकते हैं। उस सभी कागजात की आप जांच कर सकते हैं जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उस प्रॉपर्टी धारक की पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और उससे मूल प्रमाण पत्र की मांग जरूर करें। देखिए, मूल प्रमाण पत्र जरूरी है, उसके साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स भी जरूरी हैं जो कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। पहली बात करेंगे हम विक्रेता के टाइटल और ओनरशिप की वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए, विक्रेता यानी जो ज़मीन का मालिक है, वो जो ज़मीन को बेच रहा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ज़मीन को खरीद रहा है या प्रॉपर्टी को खरीद रहा है उसको ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके पूरे डिटेल के बारे में जानकारी, यानी वो जो ज़मीन खरीद रहा है, जो मालिक है उस ज़मीन का, उसके टाइटल यानी उसके पूरे अगर हम बात करें उसके जो ज़मीन की प्रॉपर्टी का पूरा कागज़ जो है वो आपको देखना होता है। उस कागज़ के रूप में आप उसका जो पट्टा, जो कि पट्टा धारक है जो उसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, उसमें आप वसीयत देख सकते हैं या आप उसमें आप बंटवारा नामा दे सकते हैं या जो आप खतौनी होती है उसको वहाँ पे देख सकते हैं। उस खतौनी के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि वो ज़मीन कितनी है या वो प्रॉपर्टी कितनी है, वो आपको पता चलेगा और वहाँ से आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि आप उसके कितनी ज़मीन है और कहाँ कहाँ है और किन के नाम पर है। सबसे पहले ये आपको उनके मूल प्रमाण पत्र की जांच करनी चाहिए। उस मूल प्रमाण पत्र में आपको ये देखना चाहिए कि जो वो प्रॉपर्टी का पेपर है उस प्रॉपर्टी पर क्या सब रजिस्ट्रार के साइन हैं, क्या उस पर मोहर है, क्या उन सभी लोगों के नाम हैं जिन लोगों के नाम पर ये प्रॉपर्टी है, और उनका मूल प्रमाण पत्र, उनका अस्थायी निवास भी आपको वहाँ पे चेक करना होता है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन आपका ओनरशिप, यानी जो ओनरशिप का मतलब ये हो गया कि जिस व्यक्ति के नाम पर वो प्रॉपर्टी है उसका सर्टिफिकेट, यानी उस प्रॉपर्टी के साथ साथ उस प्रॉपर्टी का नाम और उसका एक ही जोत बही जिसको कहा जाता है उसमें उसका नाम होना अति आवश्यक है। ये जांच आपको कर लेनी चाहिए। दूसरी बात आपको जांच करना है, विक्रेता की जांच करें। यानी आपने जो ज़मीन खरीद रहे हैं, जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जानना यदि ज़रूरी है कि क्या वो व्यक्ति, जो इस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो क्या व्यक्ति उस स्टेट का या उस राज्य का या उस देश का है जिस देश में ये आप ज़मीन खरीद रहे हैं। यानी उसकी व्यक्तिगत स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए, उसकी राष्ट्रीयता की जांच भी कर लेनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें विक्रेता की जांच के रूप में तो प्रॉपर्टी का जो संयुक्त, अगर मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी कई लोगों के नाम पर है, जैसे आपने जो भी खरीदा खेत है, वो खेत या आपका जो प्लॉट आपने खरीदा वो कई लोगों के नाम पर है, तो उन सभी संयुक्त पट्टाधारियों का भी नाम वहाँ पे जांच कर लेनी चाहिए, उनको उपलब्ध कराना चाहिए, उनको सामने आप अपने उनसे मिलना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी खरीदते समय वो जिन व्यक्तियों के नाम पर है वो प्रॉपर्टी वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर ला गए, तो मान लीजिए आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है उस ज़मीन को लेकर, तो वहाँ पर आपको कोर्ट में उनको हाजिर कर सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये देखना होना चाहिए कि विक्रेता की जो उसमें आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का नाम जो उस कागज़ में है, उस व्यक्ति की स्थिति, मानसिक स्थिति का भी पता कर लेना चाहिए। क्या वह व्यक्ति मानसिक स्थिति में अच्छी तरह से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो आप अदालत से या कोर्ट से आप उसके लिए एक वेरिफिकेशन कागज़ बनवा सकते हैं जिससे ये आपको वहाँ पे, और उसके साथ साथ एक व्यक्ति भी होना चाहिए और उस मानसिक स्थिति की, जिसकी स्थिति जो बेचना चाहता है उस स्थिति में उस व्यक्ति के साथ साथ एक व्यक्ति होना चाहिए गवाह के तौर पर, ताकि आपको आने वाले समय में परेशानी ना हो। सेकंड की बात करें तो रूपांतरण और ज़मीन के इस्तेमाल की इजाज़त। इसका मतलब ये है
कि अब कई राज्यों में ये नियम आ गया है कि आप कृषि वाली संबंधी जो ज़मीनें हैं उस पर आप कोई इमारत नहीं बना सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पे जांच लेना चाहिए कि जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं क्या उस पर आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं क्या आप कर पाएंगे कि नहीं, इसकी जानकारी आपको लेना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कई राज्यों में ये नियम आ गए हैं जहाँ पे आप कृषि संबंधी जो भी ज़मीनें हैं उन ज़मीन पर आप कोई भी व्यवसाय कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है निर्माण की मंजूरी। निर्माण की मंजूरी का मतलब ये हो गया कि आप जो ज़मीन आपने खरीदा, जो आपने प्लॉट खरीदा, उस पर क्या आप निर्माण कर सकते हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से फिट है कि उस ज़मीन पर आप जो भी आप बनाना चाहते हैं, अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं या घर रहने के लिए बनाना चाहते हैं, तो क्या ये म्युनिसिपैलिटी जो होती है, जो एक सरकार के द्वारा भी निर्मित की जाती है, जो उस राज्य के द्वारा, उनसे म्युनिसिपल पार्टी से आपको सलाह लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए कि क्या उस पर वो आप निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल भी लेनी चाहिए। सेकंड बात करें ऑक्यूपेंस सर्टिफिकेट्स, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्यूपेंस सर्टिफिकेट्स का मतलब ये होता है कि ये सर्टिफिकेट आप कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसमें आपने किसी को देके या आपने निर्माण उसमें घर में करवा लिया, रहने के लिए घर का निर्माण करवाया, लेकिन आप उसमें जैसे ही रहने जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको दखलंदाजी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे ये चेक किया जाता है कि क्या वो जो आपने घर बनाया है, जो अपार्टमेंट बनाया है, क्या वो फुल प्रूफ है, क्या उसमें आप रह सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत की बात करें तो ये जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक स्थिति को जांच की जाती है कि क्या वो ज़मीन जिसमें आपने घर बनवाया है क्या वो भूमि या वो भूकंप रोधी है कि नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको लेना अति आवश्यक हो जाता है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, यह सर्टिफाइड किया जाता है कि जिस ज़मीन पे आप रहने जा रहे हैं उस ज़मीन पे रहने योग्य है कि नहीं। तो ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेना है अगर आप जहाँ भी प्लॉट खरीद रहे हैं या जहाँ आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं रहने के लिए, वहाँ पे ये सर्टिफिकेट अति आवश्यक हो जाता है। नहीं तो आपको जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि उस निर्माण को तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि ये जियोग्राफिकल के थ्रू अगर आपका जो कि रहने की स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से ये सरकार आपको क्या करेगी, उस पर आपको रहने नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे खतरा हो सकता है। यदि किसी प्रकार का क्षति होती है तो ये मान हानि का या उसमें आपके जो भी रहने वाले हैं उन सब के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए ये सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, क्योंकि इसमें पैसे के साथ साथ आपकी ज़मीन का भी जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया है घर बनवाने में या प्लॉट खरीदने में, वो भी आपका पैसा जा सकता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेना होता है। नेक्स्ट बात करें टैक्स पेमेंट का स्टेटस चेक करें। यदि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का टैक्स या किसी प्रकार का लोन तो नहीं है सरकार, मान लीजिए आपने जो ज़मीन खरीदना है आपने खरीदा, उस खरीदने के बाद आपने ये चेक नहीं किया कि इसमें टैक्स पेमेंट या इसमें कोई बकाया राशि तो नहीं है, यानी कि आप बैंक के द्वारा वो लोन लेके खरीदी नहीं गई हो या किसी प्रकार का टैक्स हो जो उस पर लगा हो, आप उसको चेक कर लें तभी खरीदें। क्योंकि ये म्युनिसिपैलिटी जो होती है, टैक्स म्युनिसिपल प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे अगर जाएंगे एक संस्था तो वो आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी की पूरी स्टेटस आपको बता देंगे कि ये ज़मीन इस नंबर की ज़मीन पे किसी प्रकार का कोई लोन, किसी प्रकार का किसी बैंक का बकाया, किसी प्रकार का कोई बकाया राशि नहीं है। ये ज़रूर चेक कर लेना है। तीसरी बात क्या है, एनक्रम्बरेंस मतलब ये क्या होता है कि ये ऐसी एक सर्टिफिकेट होता है जिस सर्टिफिकेट में ये भी बताया जाता है कि जिस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है इस प्रॉपर्टी पे आपका किसी प्रकार की रुकावट नहीं होने वाली है, यानी किसी प्रकार का बोझ या किसी प्रकार का बकाया राशि नहीं है। मान लीजिए कि आपने जिस ज़मीन को खरीदा है उस पे उसने भी कई लोगों से ये ज़मीन खरीदी हो। मान लीजिए कि आपने ये जो ज़मीन खरीदा, ये जो ज़मीन आपको बेच रहा है विक्रेता, वो उसने भी किसी और से खरीदा हो, ठीक है, और ख़रीदते वक्त उसने क्या है कि उसमें फुल पेमेंट उसने नहीं किया हो, यानी आधे ही पेमेंट किया हो, तो उस आधे पेमेंट पे ही आपको अगर वो बेच रहा है तो उससे आपसे तो वो पूरी पेमेंट ले लेगा,
ठीक है, वो आपसे पूरे पैसे ले लेगा, लेकिन वहाँ पे उसको पैसे नहीं दिया गया, इसलिए इस पर क्या हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के द्वारा, म्यूनसिपल पार्टी के द्वारा दिया जाता है, जो कि एनक्रम्बेंस कहा जाता है, इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि इस जो अभी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बकाया राशि नहीं है। ये भी चेक कर लेना चाहिए उसमें कि ये जो ज़मीन है या जो प्रॉपर्टी है ये कितने लोगों द्वारा खरीदी गई या कितने लोगों द्वारा बेची गई, इसकी भी जानकारी आपको लेना अति आवश्यक हो। नहीं तो आप जो पैसे लगाएं वो डूब जाएंगे, सर पे हाथ रख के रोएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे पहले आपको ये जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए 8वें नंबर पर फिजिकल सर्वे और प्रॉपर्टी तक पहुंच। फिजिकल सर्वे का मतलब ये हो गया कि आप वहां पर खुद से जाएं, प्रॉपर्टी की माप करें, उसकी जो भी लंबाई चौड़ाई जो भी एरिया आपको बताया गया है उसके अनुसार उसकी माप करनी है, और माप करने के बाद आप उसकी स्थिति को जांच कर ही प्रॉपर्टी को आप लें। ताकि मान लीजिए आपने जो ज़मीन तय की, आप वहाँ पे गए नहीं और वहाँ पे आपको बता दिया गया कि ये ज़मीन इतने एरिया में है, ठीक है, और वहाँ आप गए नहीं, आपने वहाँ पे तय कर लिया। जब आप वहाँ पे पहुँचते हो पैसा पे करने के बाद तो वो ज़मीन आपकी कम पड़ती है। तो जब ज़मीन आपको कम पड़ती है तो उस समय आपको कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय आप पेमेंट कर चुके होते हो। अगर पेमेंट करने के बाद आप कोई क्रिया नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको वहाँ पर क्या है कि आपको वहाँ पर जाना है, उसके तरफ रास्ते की, उसके तरफ चौहद्दी, उसकी चौहद्दी यानी उसके जो कि अगर उसकी बात करें उसके एरिया के साथ साथ उसकी बाउंड्री या उसके आप जो कि एरिया है उसका पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिलनी चाहिए, तभी आप आसानी से उसको खरीद पाएंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट है 9 नंबर का, ये है रेरा एक्ट। रेरा एक्ट क्या होता है, 2016 में आया था। ये रियल इस्टेट रेगुलर एक्ट कहा जाता है। रेरा का मतलब हो गया रियल इस्टेट रेगुलर एक्ट, 2016 में आया था। इस एक्ट के अंतर्गत ये बताया जाता है कि ये जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में आपको किसी भी प्रकार की यानी अड़चन नहीं है। यानी इस एक्ट के अनुसार आप इसमें जो भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये आप किसी भी म्यूनसिपैलिटी या किसी भी, जो कि 2016 में ये नियम आया था कि इस रियल इस्टेट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पर किसी प्रकार का अवांछनीय टिप्पणी नहीं है, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, उसको आप अपने थ्रू से उसको खरीद सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।